Now, hello everyone. Today we are going to solve chapter number 2 polynomial and today's topic is remainder theorem. Okay, तो आज हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं. रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है. बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बट अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा. ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है. मैं आपको बहुत ही ब्रीफली और बहुत बेसिकली मेथड से सिखाऊंगा, बट आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. बट देयर आर सम कंडीशंस टू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम. कुछ कंडीशंस होती है कि कब हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, कब हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें वो कंडीशंस को अपने माइंड में रखना है जब भी हम इसको अप्लाई करने जाएंगे. ठीक है, तभी स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली बच्चों, हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को, दो नंबर्स को हमें डिवाइड करना आता है. हम बहुत पहले से क्लास थर्ड फोर्थ से हम डिवीजन सीखते आ रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किया डिवाइड. अभी देखेंगे सिंपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. डिवाइड 15 बाई 6. इफ वी कैन डिवाइड 15 बाई 6 तो व्हाट विल वी गेट? क्या मिलता है? अगर हम 15 डिवाइड बाई 6 करते हो तो दिस इज, डिवाइड करिए तो दिस इज 6 2 ज़ा 12 एंड दिस इज 3. राइट, ये मिलेगा हमें. तो यहाँ पे जो हमें मिला, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? वी नो दैट दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस वन इज डिवाइजर एंड दिस वन इज डिविडेंड. ये हमें पता है. तो 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, लाइक 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3. राइट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहीं से इसको इस फॉर्म किया. तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट इज जो हमारा डिविडेंड होता है, इट इज आल्सो ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. राइट, बट यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या होती है कि रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 and shorter than divisor. Means remainder is always greater than equals to 0 and shorter than divisor. ये हमें पता है, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं और ऐसा कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, बट हमने इसको कुछ नए मेथड से आज देखा है. ठीक है, ये हमें सारी चीज़ें पता है. तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली हम बहुत यूज़ करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 10th में भी काम आएगा. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता है. तो इसी तरीके से हम दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स आल्सो. ठीक है, बट इन पॉलिनोमियल देयर इज सम कंडीशंस. ओके, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें इस नंबर को इससे डिवाइड करना है तो ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ये वाला नंबर छोटा होना चाहिए. तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीजर फॉर्म्स में लिख सकते हैं. अदरवाइज फिर जो हमारा आंसर आता है वो डेसिमल फॉर्म में आता है या फ्रैक्शन फॉर्म में आता है. राइट, तो वैसे ही हमारे को जब भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना होता है तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि लेट px एंड qx आर टू पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या करा है, px और qx दो हमने पॉलिनोमियल्स लिए एंड हमने कहा कि डिवाइड px बाय qx. अब यहाँ पे हमारा बेसिकली डिवीजन वैसे ही होगा जैसे हम यहाँ पे करते हैं, बट एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है. द कंडीशन इज द डिग्री ऑफ px ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx. डिग्री ऑफ qx कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी डिग्री px की, ठीक है, जब भी बड़ी होगी qx से या उसके इक्वल होगी तभी आप डिवीजन अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर पाओगे. ओके, जैसे कि आप सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे एग्जांपल से, जैसे कि मैंने बोला कि x² + 1 इज px एंड qx हमने ले लिया 2x. तो आप यहाँ पे डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा px है उसकी डिग्री 2 है और यहाँ पे हमारा जो qx है उसकी डिग्री क्या है, 1x 1 है. ठीक है, बट अगर मैं वहीं पर क्या कर देता हूं, इसकी डिग्री अगर मैं बोलूं कि qx इज डिवाइड बाय px तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसकी डिग्री 1 है और उसकी डिग्री 2 है. तो अब यहाँ पे आप डिवीजन अप्लाई नहीं कर पाओगे बच्चों. ठीक है,
तो इसके बस यही कंडीशन हमें याद रखनी है कि जो हम जिसको हम डिवाइड करें दैट मीन्स द डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तब आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर पाएंगे इन क्लास 9th, वरना आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब डिवाइड पॉलिनोमियल्स को करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है, तो अब उनको सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डिवाइड करने के पॉलिनोमियल्स को दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। वो दोनों तरीके देखते हैं कि हमको कौन से दोनों तरीके होते हैं और हम कौन सा वाला तरीका कब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, और अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इस सारे को नोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए आगे फर्दर हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप इन वीडियोस को दोबारा एज अ रिवीजन पर्पस देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अब कि मैंने क्या कहा है आपको कि हमारे पास देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो वो दोनों मेथड्स कौन से हैं अभी देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास डिवीजन ऑफ, यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है, ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल कर दूं, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, and second one is by remainder theorem, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो मेथड्स हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो टुडेज क्लास में हम क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आज हम फोकस करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम पे, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कब हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या कंसीडर किया, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे कि हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा तो बेटा वहां पे तो हमारा एक्स ही वैनिश हो गया, तो फिर हमारे को तो हम सिंपल जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही कर लेंगे, राइट। तो इस कंडीशन के लिए क्या है कि आपकी डिग्री एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। देन एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास एक रियल नंबर भी है a, ठीक है। देन px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x minus a, okay, the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम को। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो भी px होगा बच्चों, वो क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। सेकंड थिंग, हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है a, तो जो भी हम px को डिवाइड करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जो आपका डिवाइजर होगा ना वो हमेशा लीनियर इक्वेशन ही होना चाहिए। अगर वो लीनियर इक्वेशन से अबव है, मींस क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो ये हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास डिवाइजर जो होगा वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार बना के कि जो आपका डिवाइजर होना चाहिए वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन है तभी आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका पी ए के इक्वल, पी ए के इक्वल। पी ए हमने लास्ट एक्सरसाइज में निकालना सीखा हुआ है कि हम पी ए कैसे निकालते थे। फाइन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आई थिंक बहुत अच्छे समझ में होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पी एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 डिग्री का होना चाहिए, और जो भी आपका डिवाइजर होगा वो हमेशा लीनियर इक्वेशन में होना चाहिए, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा आपके पास वो हमेशा पी ए फॉर्म में होगा। फाइन, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर जस्ट ब्रीफिंग, ओके, कि हमने एक पी एक्स ले लिया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ओके, एंड हमने एक क्यू एक्स ले लिया दैट इज x प्लस 3। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखिए जब हम डिवाइड कर सकते हैं, पी एक्स आपका जो है वो बड़े फॉर्म में है, उसकी डिग्री 2 है, दूसरी चीज क्यू एक्स की डिग्री 1 है, लीनियर है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और डिवीजन कब अप्लाई होता था बच्चों? जब इसकी डिग्री डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हो। दैट मीन्स रिमाइंडर भी तभी आएगा जब डिवीजन पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट थिंग क्या कि हमें पहले ये चेक करना है कि डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। तो डिवीजन पॉसिबल के लिए क्या होना चाहिए था कि डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। तो बड़ी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, बहुत इजी है, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन तो पॉसिबल हो गया। देन कम टू द सेकंड स्टेज। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है, तो QX को लीनियर होना पड़ेगा, वो लीनियर है, ओके। अब देखो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो QX है बच्चों वो क्या है x प्लस 3, राइट। हमें इसको इससे 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 डिवाइड करना है। तो फर्स्ट यू कैन पुट QX इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट, ठीक है, 0, कि आपको वो जीरोस कब देगा। तो इसका जो जीरो होगा वो हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना। तो इसका जीरोस क्या बनेगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -3। तो x -3 इज अ जीरो ऑफ QX। तो जो आपका जीरोस होंगे ना उसी पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने को मिलेगा इसका। तो अब हमारे को x की वैल्यू -3 पुट करनी है बच्चों इसमें, ठीक है। तो p की वैल्यू हमने पुट करी -3। तो जहां जहां पे आपका x है वहां पे -3 पुट कर देते हैं। दिस इज -3 स्क्वायर -2 into -3 plus 3, that means 9 plus that is 6 plus 3 that is 18। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा फाइनल में जब आप इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18। अब इसको हमें अगर वेरीफाई करना है, चाहे आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो चाहे आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से करो, आंसर आपका रिमाइंडर सेम रहेगा। तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो डिविडेंड है वो अंदर डिविडेंड क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, डिवाइजर क्या है x प्लस 3, ठीक है। अब मुझे इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं जब इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, पर मेरे पास क्या है x है, तो मुझे एक x एक्स्ट्रा चाहिए। तो आई कैन मल्टीप्लाई बाय x बाय इनटू दिस। तो x से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो इसको, तो हमें पहले चेक करना है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो, और हमारे पास है x। तो हमारे पास कितने x कम थे, एक x कम था, तो हमने एक x से मल्टीप्लाई कर दिया। बट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे जितने भी डिवाइजर के अंदर टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो x से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3x, राइट। सिमिलरली साइन चेंज, जब हम माइनस करते हैं साइन चेंज करते हैं तो इसमें से इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ क्या बच गया हमारा माइनस का 5x, जो नया साइन है माइनस है, तो -3 -2 -5 प्लस 3 आप एज इट इज नीचे ले जाएंगे। अब देखते हैं आगे बच्चों, हमें चाहिए -5x, बट हमारे पास x है -5 नहीं है, तो हमें जो चाहिए हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5 से हम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, जितने भी डिवाइजर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। पर चेक करने के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे करना है, चेक करने के लिए सिर्फ फर्स्ट टर्म का यूज करना है। तो मैंने फर्स्ट टर्म का यूज करके देखा, x है, क्या रह गया -5 रह गया, तो -5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई सबको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5x -15, अगेन साइन चेंज, कैंसिल, 15 + 3 18। अब देखो जैसे ही आपका
जो यहाँ पे आया उसकी डिग्री इससे कम हो जाती है, डिवाइजर से कम हो जाती है, तो आपका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डिग्री इसकी 1 है और इसकी 0 है, कम हो गया तो आपका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, और जो यहाँ पे बचेगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आया है, 18। ओके, तो चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से करें चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम से करें, आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। बट रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट द मेन कंडीशन इज जो आपका QX होना चाहिए वो आपका लीनियर होना चाहिए। अगर वो लीनियर नहीं है तो आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप एक दो बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से देखेंगे। तो नाउ एक्सरसाइज, सबके पास बुक्स होगी, अपनी बुक्स भी खोल सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का, दैट इज फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by ठीक है, यहाँ पे हमारे को 5 टाइप्स दिए हैं, मैं ओड वाले कर देता हूँ, इवन वाले आप करेंगे। तो फर्स्ट हमारे को दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है x प्लस 1, सेकेंड पार्ट मेरे को, थर्ड पार्ट मेरे को दिया है x माइनस 1/2, एंड फिफ्थ पार्ट मेरे को दिया है 5 प्लस 2x। ठीक है, देखिए मैंने 2 इसीलिए छोड़ दिया ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मत सोचिएगा कि टीचर को आता नहीं है, टीचर को बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो आपको मैं बहुत इजीली सिखा सकता हूँ सब कुछ, बट आपको वीडियोस को बहुत केयरफुली वॉच करना है। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट वाले को लिया, तो ये हमारा QX है और ये हमारा PX है। तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा PX क्या है, x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो ये हमारा PX था। QX यहाँ पे हमारा x प्लस 1। तो आपको प्रोसीजर याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग आनी चाहिए। तो हमारा QX क्या है बच्चों, x प्लस 1 है। तो फर्स्ट हम क्या करते थे, पुट QX इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप x प्लस 1 को क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जो आपका QX का होगा जीरोस, उसी पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है PX की। तो P की वैल्यू हो गई एट -1, दैट इज -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, दैट इज -1 प्लस 3 प्लस 1। ये सारे कैंसिल आउट हो गए, क्या गया 0। दैट मीन्स क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, इज 0। ठीक है, और एक चीज और देखिए, यहाँ पे 0 आ गया, तो दैट मीन्स -1 इज ऑल्सो द 0 ऑफ PX, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो हम पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो आप -1/2 पे चेक करते हैं, तो अगेन पुट x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, ना x इक्वल्स टू 1/2। यहाँ मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए, आप ये स्टेप ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको QX सेलेक्ट करना है, देन उसके आगे QX को 0, जो ये 2 स्टेप्स हैं यहाँ पे आप ऐड करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, P की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, 1/2 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, दैट इज बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। देन टेक एलसीएम, एलसीएम इज 8, 1 डिवाइड करेंगे 8 को 4 से 2, 2 3 से 6, डिवाइड करेंगे 8 को 2 से तो 4, 4 3 से 12, एंड इसके नीचे क्या आपका 1, डिवाइड करेंगे तो 8, 8 बन जाए 8। दिस इज 27 डिवाइड बाय 8। इजी है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया आपका 27/8। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पे आपने QX को 0 पुट किया, दैट मीन्स 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी -5/2।
5 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 5, 2 को डिवाइड में ले आएंगे। ओके, तो अब आपका पी एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ -5/2 दैट इज -5/2 का क्यूब, ओके, प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5/2 माइनस का +1। जल्दी सेट करते हैं, क्यूब क्या हो जाएगा 125/8 दैट इज ऑफ -25 इंटू 3 -75/2 4। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 15/2 प्लस अगेन द एलसीएम इज 8, दिस इज -125 -150। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। 4 4 15 = 60 एंड दिस इज 8। ओके, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो ये प्लस का बना। ओके, तो देखेंगे अब यहाँ से 150 -125 दैट इज 25, 25 प्लस 8 दैट इज 33, 33 माइनस 60 दैट इज -27 डिवाइड बाय 8। इजी है, फिर से देखेंगे एक बार, ध्यान से देखना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या याद रखना है बच्चों की, ये जो आप डिवाइजर है वो लीनियर होना बहुत जरूरी है, और आपको फिर डिवाइजर को एक बार 0 के बराबर रखना है, उसका 0 फाइंड आउट करना है, जो उसका 0 आएगा उसको आपने, जिसको आपका डिविडेंड है उसके अंदर पुट करना है, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। फाइन, नोट करेंगे इसे, सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आपको करना है। फाइन, तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखते हैं। बेटा वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस को नोट जरूर करना है, कुछ समझ में ना आए तो 1-2 बार रिवाइंड करके वीडियोस को देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर when x³ minus ax² plus 6x minus a is divided by x minus a is divided by x minus a। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, हमने qx को लेट कर लिया, x minus a पुट, सेम प्रोसेस बेटा जो आपने करा है, इसको 0 पुट करो, इसका 0 फाइंड आउट करो, क्या आ गया a आ गया, p a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो जहां जहां पे p x है वहां पे a पुट कर देते हैं, a³ माइनस a इंटू a² माइनस 6 इंटू प्लस 6 इंटू a माइनस a, तो a³ से a³ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच गया 6a माइनस a दैट इज 5, तो 5a इज द रिमाइंडर। इजी है, देखिए मैं सेम प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कोई नई चीज इसमें ऐड अप नहीं कर रहा हूँ। फाइन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, that is check whether (7 + 3x) is a factor of 3x² + 7x। तो देखेंगे अब यहां पर जो हमारे को बोला गया है फैक्टर ऑफ, फैक्टर नया टर्म, ठीक है, कुछ खास नहीं है, वही चीज है, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। बस देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल qx, कोई भी पॉलिनोमियल qx इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। कब बनेगा, जब आपका क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मीन जब आप डिवाइड करते हो px को qx से और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो आप बोलोगे कि qx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है, सिंपल है। तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा px क्या है बच्चों, दिस इज 3x² + 7x। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, नए नए टर्म्स आते रहेंगे, वो आपको साथ साथ डिफाइन करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ी सी आपके एनसीईआरटी को रीड करिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड करेंगे
always start your exercise not from question number 1. You can start the exercise from the where the topic has been written in the book. मीन्स जहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो. फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे. फॉर एग्जांपल आपकी 9th के बुक के अंदर 350 पेजेस है, ठीक है. एंड एवरी चैप्टर के अंदर अगर एवरेज लगाया जाए तो 5 एक्सरसाइजेज हैं. आपके कितने चैप्टर्स हैं? 15 इंटू 5 75 एक्सरसाइजेज. ओके, अगर एक एक्सरसाइज 2 पेजेस भी कवर करती है तो 150 पेजेस हो गए. कितने पेजेस हो गए? 150 पेजेस ऑन क्वेश्चंस, जिन पे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं. ज़्यादा 25 और ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हमारे आगे के इंट्रोडक्शंस और जो भी चीज़ें होती हैं वो होंगी. बट अगर आप देखें तो 175 पेजेस बच जाते हैं. वो क्या फालतू में डाले हुए हैं इसके अंदर? नहीं, वही सब कुछ है. द थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, नॉट फ्रॉम ओनली 9th ऑनवर्ड. जब से आप कोई बुक पढ़ते हो तब से आपकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. क्योंकि अगर आप एक बार थ्योरी को समझ लोगे ना बेटा, तो आपको आई थिंक सिर्फ टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत है, उसकी सारी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं. फाइन. तो आपको जो ध्यान देना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, वो क्या है? आपको हमेशा स्टार्ट करना है जहाँ से आपका 2.2 एक्सरसाइज खत्म हुई है और 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. नॉट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 बट बिगिनिंग फ्रॉम द टाइटल ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक. फाइन. तो आते हैं क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे हमारे को बोला है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x एंड qx इज 7 प्लस 3x. सिंपल है, प्रोसेस वही रहेगा. qx को पुट कर दो. पुट qx is equals to 0, that means 7 plus 3x is equals to 0, that means x is equals to minus 7 by 3. निकाल लेते हैं p की वैल्यू -7 by 3 पे. कौन सी बड़ी बात है? that is 3 into -7 by 3 whole square plus 7 into -7 by 3. ध्यान से देखेंगे. this is 3 into 49 by 9 minus 49 by 3. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 49 by 3 minus 49 by 3, दैट इज 0. Here remainder is 0. तो if remainder is 0, then qx is a factor of px. ठीक है. तो चाहे कान को आप ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है. चाहे आपको वो ये बोले कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो भी आपको जीरो चेक करना है. अगर वो आपको ये बोले कि वो उसका जीरोज है या नहीं है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो वैल्यू आपको दी है, डेट मीन -7 by 3 इज अ जीरो और नॉट, तो -7 by 3 इज अ जीरो ऑफ दिस, बट x प्लस 3x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ. ठीक है. यहाँ पे पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल हमेशा फैक्टर बनता है, नंबर हमेशा जीरो बनता है. तो इस फैक्टर से जो भी वैल्यू निकल के बाहर आएगी वो हमेशा इसका जीरो का, जो फैक्टर का जो हमारा जीरो है वही जीरो हमारा मेन पॉलिनोमियल का भी रहेगा जिससे वो उसको डिवाइड कर रहे हैं. तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. रिमाइंडर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर विद मी. ओके, हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे. डोंट वरी, बी कनेक्टेड, बी सेफ.